नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ज इंड्यूस्ड ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। देखिए बेसिकली अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर जो चार्ज इंड्यूस होने वाला है, मतलब जो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर जो चार्ज इंड्यूस होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी की बात करने वाले हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना होगा। मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इस प्रकार से कि ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। प्लेट ए पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू है, तो ऑटोमेटिकली प्लेट बी पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव क्यू होगा। ओके, इसे कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करें तो थोड़ा बेहतर दिखेगा ही, इस प्रकार से। ओके ठीक, हमारा प्लेट ए पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इस प्रकार से। और प्लेट क्यू पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। और मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडिया, तो क्या होगा ये कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक मीडिया पोलराइज हो जाएगा। और पोलराइज होने के कारण प्लेट ए के नज़दीक डाइलेक्ट्रिक मीडिया का जो साइड है ना, प्लेट ए से जो पैरेलल है, यहाँ पर क्योंकि प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और प्लेट बी पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब ये जो चार्ज यहाँ इंड्यूस हो रहा है, ये चार्ज कितना है, इस चार्ज को आप कैसे पता कर सकते हो? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पर नेगेटिव क्यू प्राइम ले लेंगे, इस वाले को, और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है इसको पॉजिटिव क्यू प्राइम ले लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव क्यू प्राइम ले लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ आप समझिएगा कि ये जो दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। साथ ही साथ यहाँ जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग इन प्लेट्स के बीच इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है। इसको भी ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। ओके, और मान लीजिए कि प्लेट ए का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, और प्लेट बी का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव सिग्मा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का, ओके, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का, दैट इज सिग्मा का, आप वैल्यू लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, इस प्रकार से, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। ओके, साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, ये सिग्मा कब के लिए है, ये सिग्मा तब के लिए है जब तब के लिए है, या फिर ऐसा कह सकते हो ये सिग्मा एक्चुअली में प्लेट्स के लिए है। डाइलेक्ट्रिक में भी कुछ चार्ज इंड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर भी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ओके, तो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ओके, प्लेट्स का। बट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज का अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे तो चलिए इसको सिग्मा प्राइम ले लेते हैं, और ये सिग्मा प्राइम आपका किससे इक्वल होगा, क्यू प्राइम बाई ए से। और एक और चीज़, चूंकि यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हम लोग लिए हुए हैं, और चूंकि ये प्लेट्स का सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो आप इसको स्मॉल क्यू बाई ए कर देना, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, तो जो इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा ईच प्लेट का, क्योंकि यहाँ पर एक अंदर में भी सिग्मा प्राइम आ गया है, एक बाहर में भी सिग्मा है, तो यहाँ पर कुछ इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। उस इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमें यहाँ पर पता करना होगा। यहाँ देखिएगा, इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम से ये इक्वल होगा, सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम। ओके, अब यहाँ पर आइए, नाउ देखिए यहाँ पर प्लेट ए से प्लेट बी तक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, प्लेट ए से प्लेट बी तक, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो प्लेट ए से प्लेट बी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड between the plates, electric field produced between the plates in the presence of dielectrics, is, चलिए अगर इसे हम लोग E ले लें, अगर इस डायलैक्ट्रिक्स को हम लोग E ले लें तो ये आपका इक्वल होगा सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वल होगा। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्चुअली में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से इक्वल होगा। अब चूंकि इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी अब सिग्मा नहीं रहा है, इफेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी बदल के सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम हो गया है, तो हम लोग इसको यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम ले रहे हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, चूंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के प्रेजेंस में वो इतना है, लेकिन एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा ना, ओके, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वो एक्चुअली में आपका होगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। बट हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम बाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। तो क्या हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम between the plates E is equal to सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट होता है। तो क्या हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए और दोनों को कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 को अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट जो है ये इससे इक्वल है सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम बाई एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट अगर इक्वल कर दें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिग्मा बाई के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम बाई 1। ओके, नाउ यहाँ पर हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? अगर आप गौर से देखें तो चूंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? चार्ज इंड्यूस्ड होने डाइलेक्ट्रिक की बात हो रही है। तो जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा मतलब बेसिकली जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इंड्यूस्ड चार्ज का वो है सिग्मा प्राइम। तो यहाँ पे हम लोग को सिग्मा प्राइम के लिए थिंग्स पता करना है। तो सिग्मा बाई के इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा प्राइम, इसे आप ऐसे ले लो। अगर हम लोग इस सिग्मा प्राइम को इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के जाएं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा सिग्मा प्राइम, और इसे राइट हैंड साइड पर ले आए तो ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा, बाहर ले लेना, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई के। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वाला टर्म हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, आगे इसे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाई के। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो सिग्मा है ये आपका Q बाई ए से इक्वल है, और जो सिग्मा प्राइम है ये आपका Q प्राइम बाई ए से इक्वल है। जैसा यहाँ पर हम लोग देखे थे, सिग्मा एंड सिग्मा प्राइम पुट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर। देयरफॉर Q प्राइम बाई ए इज इक्वल टू Q बाई ए 1 माइनस 1 बाई के। बोथ साइड से आप ए और ए कैंसिल कर सकते हैं, जो प्लेट्स का एरिया है। ओके, ये प्लेट्स का एरिया है, कैंसिल कर दीजिए। Q प्राइम इज इक्वल टू Q ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के। अब अगर गौर से आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली में हमें इंड्यूस्ड चार्ज का ही मिल रहा है। Q प्राइम क्या था? इंड्यूस्ड चार्ज था। जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक पर जो चार्ज इंड्यूस्ड है दैट इज Q प्राइम। ओके, और ये Q प्राइम हमें क्या मिल रहा है? 1 माइनस 1 बाई के टाइम्स मिल रहा है। ओके, 1 माइनस 1 बाई के टाइम्स हमें मिल रहा है, जो चार्ज हमारा प्लेट्स पर था। ओके, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये इंड्यूसिंग चार्ज है, अपोजिट नेचर का है, तो आप इसके साथ नेगेटिव साइन लगा करके भी आप इसको लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। Q प्राइम इज इक्वल टू माइनस क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के, आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, सो ये आपका एक्सप्रेशन था चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक। जब किसी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आप पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच रखते हैं तो जो चार्ज इंड्यूस होता है डाइलेक्ट्रिक में वो आप इस प्रकार से इस फॉर्मूला की मदद से पता कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग रखे हैं वो कोई ग्लास स्लैब या माइका का होगा, जैसा मान लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग रखे हैं ये एक्चुअली में मेटल कंडक्टर होता, ठीक है, मतलब कोई मेटालिक कंडक्टर होता। मान लीजिए अगर ये कोई मेटालिक कंडक्टर होता तब क्या होता। देखिए मेटालिक कंडक्टर के केस में है ना, अगर यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक हम लोग रखे हैं उसके जगह पर अगर कोई मेटालिक कंडक्टर होता तो मेटालिक कंडक्टर के लिए क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना ये इन्फिनिटी से इक्वल होता है। मतलब जो कि के हम लोग ले रहे हैं ये के, ये इन्फिनिटी हो जाता है। अगर आप इसका वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी रख देते हैं तो देखिए हमें मिलता क्या है। आप चाहे तो माइनस क्यू भी लेकर चल सकते हैं, क्यू भी लेकर के चल सकते हैं, ऐसे ज़्यादातर जगह पर क्यू ही लेकर के चलेंगे। 1 माइनस 1 बाई के जगह इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो यहाँ पर केवल 1 ही बचेगा और ये क्यू से इक्वल हमें मिलेगा। मतलब ये है क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जगह कोई मेटालिक कंडक्टर रहता तो जो चार्ज इंड्यूस होगा मेटालिक कंडक्टर पर, ओके, और जो चार्ज प्लेट्स पर होगा वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, है ना। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू। क्यू प्राइम क्या है, चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है, और क्यू क्या है, इंड्यूसिंग चार्ज है, जो है ना, जो चार्ज को इंड्यूस करेगा। तो ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो मेटालिक कंडक्टर अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच अगर मेटालिक कंडक्टर रखेंगे तो उस केस में चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है और चार्ज जो प्लेट्स पर है दोनों इक्वल होगा एक दूसरे से, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन अगर कंडक्टर मेटालिक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक है, जैसे कि माइका हो गया या ग्लास स्लैब हो गया, ओके, अगर इस तरह का कोई चीज़ है तो इस केस में जो चार्ज इंड्यूस होता है वो आपका ये क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के। मतलब है कि जो आपका इंड्यूसिंग चार्ज है ना, जो प्लेट्स पर चार्ज है उससे इतना टाइम्स ज़्यादा चार्ज वहाँ पर होता है, ठीक है, इतना टाइम्स जो है इंड्यूसिंग चार्ज से होता है। होप ये जो टॉपिक है ये आपको ग्रैब हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको इससे कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टॉपिक क्या था, चार्ज इंड्यूस्ड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक।